स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। सूरज के राज का पता लगाने के लिए हिंदुस्तान के पहले PSLV-C-57 आदित्य L1 सैटेलाइट लॉन्च के लिए तैयार है। अब से कुछ ही देर बाद यानी 11:50 पर लॉन्च किया जाएगा आदित्य L1। आदित्य L1 सैटेलाइट जो सूरज का मुताला करने के लिए पहला खला पर मबनी हिंदुस्तानी सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। तो चांद पर चंद्रयान 3 की शक्ल में कामयाब खलाई सफर के बाद इसरो का ये अगला तजुर्बा और इसरो ने अब सूरज का मुआयना करने के लिए उसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करने के लिए आदित्य L1 को भेजने की तैयारी पूरी कर ली है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद अब ये एक और अहम मरहला, अब सूर्य के अध्ययन के बारे में मिशन लॉन्च करने जा रहा है इसरो। भारत का दरअसल ये पहला मिशन है जो सूर्य के इर्द गिर्द घूमेगा। भारत अब सूर्य की ओर कदम बढ़ा रहा है। ये ऐतिहासिक पल के लिए दिल्ली के नेहरू तारा मंडल में विशेष प्रबंध किए गए। जिस तरीके से चंद्रयान के मिशन 3 को लॉन्च करने के लिए तैयारी की गई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे चंद्रयान 3 के लिए जिस तरीके से तैयारी की गई थी वो मिशन पूर्ण हो गया। पूरा देश ने इस पर गर्व महसूस किया। आप देख सकते हैं लैंडर और रोवर दोनों चंद्रमा की सतह पे यहाँ पे दिखाए गए हैं। इसके बाद अब मिशन सूर्य की ओर कदम बढ़ा दिए गए हैं। आज 11:50 पर इस मिशन की लॉन्चिंग की जाएगी। मिशन का नाम है आदित्य L1। आप देख सकते हैं नेहरू तारामंडल में आदित्य L1 के लेकर भी तैयारी की गई है। ये PSLV है। इसी व्हीकल के जरिए ये मिशन को पूरा किया जाएगा। ये बड़ा व्हीकल माना जाता है, एक्सेल साइज का व्हीकल है और बहुत ही सफल इस व्हीकल को माना जाता है। किस तरीके से ये मिशन लॉन्च किया जाएगा यहाँ पे इसको दर्शाया गया। अभी साइंटिस्ट भी आएंगे और तमाम बच्चे भी आएंगे जो यहाँ पे आदित्य L1 मिशन की लॉन्चिंग को सीधे तौर पे देखेंगे और इसरो के वैज्ञानिक किस तरीके से इस लॉन्चिंग को अंजाम देते हैं इसके लिए LED भी लगाई गई है। यहीं से पूरा प्रोसेस दिखाई देगा। ये भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है जो कि सौर अध्ययन को अंजाम देगा और इसका समय 11:50 निर्धारित किया गया है और दिल्ली में भी इसको लेकर बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है किस तरीके से भारत आज फिर से सौर मंडल की दिशा में इतिहास रचेगा। दिल्ली से संदीप पांडे, न्यूज़ 18। और आज हिंदुस्तान एक और तारीख रकम करने जा रहा है। अब से थोड़ी देर बाद आदित्य L1 की लॉन्चिंग होने वाली है जिसको लेकर जम्मू के तलबा में खुशी का माहौल है। बच्चे इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब आदित्य L1 लॉन्च होगा। चंद्रयान के कामयाबी के बाद अब आदित्य L1 की कामयाबी के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। आदित्य L1 का मिशन जो है वो अब सूरज को फतह करने के लिए इंडिया जो है, भारत जो है कुछ ही देर में यहाँ से लॉन्च करेगा। तो इसके लिए जो दुआएं हैं, जो मुख्तलिफ जगहों से जो दुआएं हैं उनका सिलसिला जारी है। यहाँ जम्मू के एक स्कूल में हम हैं और आप देख सकते हैं भारत माता का झंडा लेकर सभी जो बच्चे हैं वो इस वक्त एक ही चीज़ कह रहे हैं कि वंदे मातरम, भारत माता की जय, क्योंकि उनको पूरा यकीन है और उनके साथ साथ सभी देशवासियों को यकीन है कि आदित्य L1 की कामयाबी भी होगी। आदित्य L1 का जो मिशन है वो भी कामयाबी से लॉन्च होगा क्योंकि अब हमने सूरज को फतह करना है, हमने चांद को तो फतह कर लिया, अब हमने सूरज को जीतना है। इस पर बात करेंगे इन बच्चों से। आपका नाम? स्नेहा महाजन। क्या कहेंगे आज आदित्य L1 की कामयाबी? आदित्य L1 की कामयाबी हम चाहते हैं चंद्रयान की कामयाबी हुई है वैसे आदित्य L1 की अच्छी तरह सक्सेसफुल लैंडिंग हो जाए। तो कितना एक्साइटेड हो? हम बहुत एक्साइटेड है कि जैसे चंद्रयान जब लैंड हुआ था तो हम बहुत एक्साइटेड थे कि वो लैंड होगा कि नहीं, लेकिन वो सक्सेसफुल लैंड हो गया। तो हम यही चाहते हैं कि ये भी अच्छी तरह। आपका नाम? सलक्ष्मी। क्या कहेंगे आज?
सर, आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा है और एक्साइटिंग दिन है, क्योंकि आज आफ्टर चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लॉन्चिंग के बाद हम आज ये आदित्य L1 लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि सन की स्टडी के लिए लॉन्च होगा 11:30 पे। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और ये हमारे लिए बहुत इंस्पायरिंग मोमेंट है, और ये हमें बताता है, ये हमें प्रूव करता है कि इंडिया किसी देश से कम नहीं है। एज़ कि इंडिया जो फर्स्ट देश था जिसने क्या किया था, जिसने चंद्रयान 3 जो था वो मून के साउथ पे लॉन्च किया था। बाकी सब देशों ने भी किया था बट उनका सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। एज इंडिया सक्सेसफुल हुआ था तो हमारे साइंटिस्ट भी किसी से कम नहीं है, और बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग फील हो रहा है आज, हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील हो रहा है आज की। आपका नाम? मेरा नाम सर, क्या कहेंगे? मैं बस इतना ही चाहती हूँ, जैसे हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ वैसे ही हमारा L1 भी सक्सेसफुल हो और इंडिया को एक प्राउड मोमेंट दे, जिससे कि हमारी इंडिया की डेवलपमेंट हो रही है बहुत अच्छी। ठीक है, तो देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो प्रेयर्स कर रहे हैं, उस टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब ये आदित्य 1 लॉन्च होगा। सूरज को हमने अब रिसर्च करना है सूरज पर, और सूरज को फतह करना है। ये इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उसके लिए जो दुआएं हैं पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे इंडिया में इसी तरह की हो रही हैं। कैमरामैन आशु के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। हमारे साथ इस वक्त समीर सीधे जुड़ चुके हैं जम्मू से। समीर, काफी उमंग है, जोश है और हर तरफ एक जश्न का माहौल है, चूंकि हाल ही में चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग जो हुई थी चंद्रमा पर, उसका लोगों ने नजारा किया, लोग उसके गवाह भी बने, उसके कामयाब सफर के। तो अब जो है, अब अगला मिशन जो है वो सूर्य का है, यानी कि सूर्य के बारे में स्टडी करना है। भारत इस कदम आगे बढ़ा रहा है, कदम इस तरफ, और अब से कुछ ही लम्हों के बाद या आप कह लें कुछ मिनटों के बाद इसकी लॉन्चिंग होनी है। तो आप इस वक्त कहां पर हैं समीर, और वहां आपके पास जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनमें किस तरह का जोश है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। अगर हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, पूरे इंडिया में, पूरे देश में, और जो देश के बाहर भी लोग रहते हैं उनमें भी बहुत ज़बरदस्त जोश और जज्बा। और मैं इस वक्त एक स्कूल में हूँ, यहाँ जम्मू के एक स्कूल में, और आप देख सकते हैं भारत माता की जय के नगाड़ों के बीच ये बच्चे उस पल का इंतजार कर रहे हैं जबकि 11:50 को आदित्य 1 L1 का मिशन यहाँ पे सूर्य को फतह करने के लिए लॉन्च होगा। चंद्रयान 3 की जब लैंडिंग हुई थी उस पर भी हमने इतना ही जबरदस्त नजारा देखा था। हर तरफ यही जोश, यही जज्बा, और जो बच्चे हैं आप देख सकते हैं, ये बच्चे हाथों में झंडा लेकर, हाथों में झंडा तिरंगा लेकर, और उनके जुबान पे सिर्फ भारत माता की जय है। और जय क्यों ना हो, क्योंकि आप ये बहुत बड़ा एक मिशन भारत लॉन्च करने जा रहा है जो कि सन को, सूरज को फतह करने का है। तो इसके लिए जो प्रेयर्स हैं, और मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल, देखिए मेरे पीछे जो आदित्य भारत, ये एक रंगोली बनाई है बच्चों ने सुबह से, जिसमें आदित्य L1 का है झंडा, भारत माता का झंडा लगाया हुआ है। और ये जो मैंने जिस तरह से आपको कहा, ये जो चीजें हैं ये बराबर हम लगातार देख रहे हैं। जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी उसमें भी हमने ये इन बच्चों से बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या कहेंगे। क्या नाम है आपका? First of all, good morning everyone. I am Harjot Kaur from class 10 and today we are gathered here as we all know. जैसे कि हमारा चंद्रयान 3 है वो अब सक्सेसफुल हो गया है, तो मतलब इट्स प्राउड फॉर अवर नेशन, अवर कंट्री इंडिया, एंड हमारे साइंटिस्ट जो हैं इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो हमें प्राउड होना चाहिए। एंड एट लास्ट में मतलब हम भी साइंटिस्ट बनना पसंद करेंगे, बट हमारे साइंटिस्ट के इसमें बहुत ज़्यादा योगदान है, बहुत मेहनत है उनकी। सो जय हिंद, जय भारत। कितना मोटिवेशन आप जैसे बच्चों को, और आप भी क्या आगे चल के आप जो मिशन हैं उस मिशन में आप भी अपना एक हिस्सेदार बनना, आप भी साइंटिस्ट बनना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, हम भी बनना चाहेंगे कि जैसे हमारे साइंटिस्ट मतलब उन्होंने बहुत किया हमारे नेशन के लिए। चंद्रयान 3 भी हमारा सक्सेसफुल हो गया है, नाउ कमिंग एज वी ऑल नो। सो बहुत मोटिवेशन मिलती है हमें इससे। सो दैट्स। आपका नाम? सुधीर कुमार। सुधीर, ये बताइए, हमने चंद्रयान 3 की देखी सक्सेसफुल लैंडिंग, अब आदित्य L1, तो आपको क्या लगता है भारत अब कितना आगे बढ़ रहा है और आपको कितना प्राउड और गर्व महसूस? मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ और हमारे जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक हैं, उन पे भी हमें गर्व है कि वो हमारे देश को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। आप आगे चल के क्या साइंटिस्ट बनना चाहोगे? क्योंकि आज ज़्यादातर बच्चे कहते हैं कि डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन जिस तरह से हमारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उन्होंने हम आपके लिए एक मोटिवेशन दी है, एक राह तैयार किया, रास्ता दिया आपको कि भाई साइंटिफिक स्किल्स को भी अडॉप्ट करो, आप भी आगे जा सकते हो? पहले चांद को फतह किया, अब सन को फतह कर। हमें गर्व है कि कर रहे हैं आगे। आपका नाम? लक्ष्य चौधरी। क्या कहेंगे, आपने हाथ में झंडा लिया हुआ है, आपको पूरा विश्वास है कि आज भी हम
इस लॉन्च को सक्सेसफुली लॉन्च करेंगे? यस, सक्सेसफुली लॉन्च हो जाएगा ये आदित्य L1, जैसे कि हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। लेकिन हमारे जो चंद्रयान 2 और 1 जो फेलियर हुए थे, उनकी वजह से हमको एक मोटिवेशन मिली कि हम एक ये कर सकते हैं। चंद्रयान 3 जैसे कि अभी लैंड हो गया साउथ पोल ऑफ इस पे मून पे और जो हमारा ये आदित्य L1 है, ये भी हम लॉन्च हो जाएगा और सन के सरफेस पे लैंड कर सकता है। तो आप जैसे बच्चे हैं, आप चाहते हो कि आगे चल के आप भी साइंटिस्ट? ऑब्वियसली सारे बच्चे होते हैं, उनका कुछ ना कुछ होता है बनना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि साइंटिस्ट बने हम। हमारे बहुत से बच्चे होते हैं जो साइंटिस्ट नहीं बनना चाहते, उनको लगता है बहुत मुश्किल काम है साइंटिस्ट बनना, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस एक आपका हर्षित, क्या कहेंगे? आज आप झंडा हाथ में झंडा लेकर, और आप देख सकते हैं ये जो हाथों में झंडा लेके भारत माता का तिरंगा लेके ये सारे बच्चे जो है हाथों में लेके, और सुबह से हमने देखा यहाँ पे यही नज़ारा, यहाँ पे नहीं बल्कि जगहों पे भी है पूरे देश में, जहाँ जहाँ पे ये प्रेयर्स हो रही है वहाँ पे इसी तरह का है। इनसे बात करते हैं। आपका नाम? हर्षित। क्या कहेंगे आज आपने हाथ में? ये हमारे देश के लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि आज हम, जैसे कि हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया और सक्सेसफुल भी हुआ, हम चाहते हैं कि आदित्य L1 भी लॉन्च हो, अच्छे से लॉन्च हो और सक्सेसफुल भी हो। कि ये हमारे देश के लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि इसरो के साइंटिस्ट और इंडिया के लोगों के लिए भी ये बहुत की प्राउड की बात है। आपका नाम क्या है बेटा? प्रियांशी शर्मा। आप ये जो है हाथ में झंडा लेके सुबह से मैं देख रहा हूँ, किस चीज़ की मोटिवेशन आती है आपको, क्या फख्र हो रहा है? सर बहुत प्राउड की मोमेंट है सर हमारे लिए। चंद्रयान जो है उसने चांद पे जो सक्सेसफुली लॉन्च हो गया था सर, हम यही चाहेंगे कि जो सूर्ययान है वो भी सूर्य से सक्सेसफुल हो जाए। कि आदित्य L1 की लॉन्चिंग अब में कुछ ही टाइम बचा है, तो क्या मन में कितनी व्याकुलता है? प्राउड की मोमेंट है सर, ज़रूर होगा सर, सक्सेसफुली होगा। आपका नाम? वरुण। क्या कहेंगे अब कुछ ही पल के बाद आदित्य L1? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं सच्चा भारतीय हूँ, मेरे हाथ में झंडा लिया है, और जैसे चंद्रयान 3 हमारा सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था, वैसे मैं चाहता हूँ कि आदित्य L1 भी सक्सेसफुली लॉन्च हो जाए। और मैं भी चाहता हूँ, जैसे साइंटिस्ट हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है, जो साइंटिस्ट जो है हमें मतलब कितना कुछ लॉन्च किया, हमारे भारत को आप बहुत आगे पहुँचा रहे हैं। मैं भी चाहूँगा कि मैं भी बड़ा होकर एक साइंटिस्ट बनूँ और ऐसे ही भारत का नाम ऊँचा करूँ। थैंक यू। जब ये चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई थी, आपने उस टाइम भी देखा था जी। उस जैसे जो फीलिंग है, क्या अभी भी आपको वो फीलिंग, आपको पूरा यकीन है कि ये भी होगा? जी, हमें पूरा यकीन है कि ये आदित्य L1 जरूर लॉन्च होगा। अब हम ये आपके जो कुलीग्स है, क्या सुबह से इस तरह के जी हम एक्साइटेड हम सुबह के बहुत कि कब चंद्रयान 3 जब आदित्य L1 लॉन्च होगा, जैसे चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, तो प्राउड फील कर रहे हैं हम काफ़ी। क्या आपने अभी से साइंटिफिक स्किल्स को अडॉप्ट करना शुरू किया है? आप उसकी तरफ मोटिवेट हो रहे हैं? जी बिल्कुल, साइंटिफिक स्किल्स मैंने अडॉप्ट करना शुरू किया और काफ़ी मतलब सीखता भी हूँ। मैं साइंटिस्ट को बहुत कुछ सीखता हूँ कि मतलब वो कैसे क्या करते हैं, सब कुछ मतलब सब कुछ मैं सीखता हूँ उनसे सब बारे में। जी थैंक यू। आपसे मेरी पहली बात, आपका नाम? सर भोगी सिंह। अच्छा, आपका? मेरा नाम तन्वी चाड़क है। हमेशा ये बताइए, क्या कहेंगे, कितनी एक्साइटमेंट है? मेरे को काफ़ी प्राउड फील हो रहा है कि हमारा अब चंद्रयान के बाद अब सूर्य पर क्या बोलते हैं लैंड होने जा रहा है। मैं यही गॉड से प्रे करती हूँ कि हमारा ये सूर्ययान भी अच्छी तरह पास आ जाए और हमारा इंडिया ऐसे डेवलप होता रहे। मुझे ऐसे काफ़ी कि चंद्रयान सन पे अगर हम रिसर्च करते हैं, मून को हमने खरीद लिया, अभी तो जम्मू के एक जो शख्स है उन्होंने मून में लैंड भी ली है और सारे लोगों ने ली है। अब हम सन को फतेह करने के, आपको लगता है कि इंडिया एक सुपर पावर बन रहा है अब? हाँ ज़रूर बनेगा, और मैं तो यही प्रे करना चाहूँगी गॉड से कि हाँ आगे भी हमारा इंडिया ऐसे डेवलप होता रहे। जो हमारे ISRO वो कर रहे हैं, हमारा इंडिया इतना डेवलप कर रहे हैं, और यही चाहती हूँ कि आगे डेवलप होता रहे, और यही मेरी विशेष है कि आगे डेवलप होता रहे। आपका नाम? लक्ष्य डोगरा। क्या कहेंगे, कितना फख्र में? सर मेरे को बहुत प्राउड सा फील हो रहा है कि जिस तरीके चंद्रयान मून पे सक्सेसफुली साउथ पोल पे लैंड हुआ था, उसी तरीके ये सूर्ययान भी जहाँ पे सूर्य की जो स्टडी करने जा रहा है वहाँ पे ये सक्सेसफुली उसकी स्टडी कर पाए। और इस वक्त मुझे ये फ़ख्र से फील हो रहा है कि हम भी एक भारतीय हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जो हमारा इंडिया है, जो इंडिया का जो आदित्य L1 है वो सूर्य पे जा रहा है। आप कहेंगे कि आप क्या कहेंगे आगे चल के, क्या आप भी साइंटिस्ट बन? यस सर पहले तो मुझे एक चीज़ मतलब बहुत मैं इसके सोचता हूँ कि किस तरीके मतलब ये साइंटिस्ट जो है रॉकेट बनाते होंगे, जैसे इन्होंने चंद्रयान बनाया जो सक्सेसफुली पहुंचा है, ऐसे मेरे को ये सोच के कि ऐसे फील होता है कि मैं भी काश साइंटिस्ट बनूँ।
विशाल, आप देख सकते हैं कि जो ये बच्चे हैं और बच्चे जिस तरह मैंने लगातार कहा, हाथों में झंडा लेके और रंगोली बना के, और कई जगहों पे तो बहुत सारे शोज भी ये कर रहे हैं एक्साइटमेंट दिखाने के लिए, और इनमें खुशी भी है, एक्साइटमेंट भी है, और ये प्रेयर्स भी कर रहे हैं। तीनों चीज़ों का मिलन है इनके माइंड में, और क्यों ना हो, क्योंकि हम अब एज ए कंट्री बहुत आगे बढ़ रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च में हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह हमने चंद्रयान 3 के जरिए चांद को फतह कर लिया, अब हम सूरज को फतह करने जा रहे हैं, उसको जीतने जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये जो किड्स हैं, ये जो बच्चे हैं, ये फ्यूचर है हिंदुस्तान का, हमारे देश का। इनको ही आगे चल के और सारे मिशंस में अपनी कंट्रीब्यूशन देनी है। आज चंद्रयान 3 का मिशन है, जब ये बड़े हो जाएंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, तो उस टाइम मिशन 10 होगा, मिशन 12 होगा, तो उस चीज़ों में इनको ही कंट्रीब्यूशन करनी है, इनको भी कंट्रीब्यूट करना है। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि अब ये साइंटिफिक फील्ड में साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। डॉक्टर इंजीनियर तो बहुत हो गए, लेकिन साइंटिस्ट बन के एटॉमिक रिसर्च में अपनी एक कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इंडिया का नाम रोशन करना चाहते हैं, और ये दिखाना चाहते हैं कि इंडिया सिर्फ इकोनॉमिक जायंट नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक जायंट भी बना है, एटॉमिक पावर भी बना है, और हम रिसर्च करेंगे, हम सूरज को फतह कर लें, चांद को भी फतह हमने कर लिया है। जी विशाल। बिल्कुल समीर, बहुत शुक्रिया आपका। और इन बच्चों की जो फीलिंग्स है उसको हमारे बाकी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, तो अब से कुछ ही मिनटों के बाद तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं पूरी तरह से, और ऐसा समझा जा रहा है जो समय बताया गया है इसरो की जानिब से, उसके मुताबिक श्रीहरिकोटा से भारत का जो समय है, भारतीय समय अनुसार ये सुबह 11:50 पर, यानी इस वक्त अभी 11 लगभग 15 मिनट हो रहे हैं, तो 11:50 पर ये अंतरिक्ष के लिए रवाना होगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन प्रार्थना ये करनी है, दुआ ये करनी है कि ये जो है इसकी लॉन्चिंग भी है जो वो बिल्कुल सफल हो, उसी तरह से जैसे चंद्रयान 3 ने अपनी सफलता के झंडे गाड़े हैं। और जो इसका उद्देश्य है, वो उस उद्देश्य में इसरो के जो वैज्ञानिक हैं उनकी अनथक मेहनतों के नतीजे में ये सब कुछ दिन देखने को मिल रहा है, तो वो जो है कामयाब हो पाया, क्योंकि भारत का ये पहला मिशन होगा कोई जो सूर्य के लिए है, जो सूरज के लिए है, और जिसका नाम रखा गया आदित्य L1। आदित्य का अर्थ भी दरअसल सूर्य ही होता है। तो भारत का ये सूर्य का ये पहला मिशन है, और इसके जरिए से कोशिश ये होगी कि एक ऑब्जर्वेशन हो, एक कुछ डेटा मिले, कुछ जानकारी मिल पाए सूर्य के बारे में और ज्यादा, जो अभी हम नहीं जानते हैं। अंतरिक्ष में एक ऑब्जर्वेटरी के तौर पर इसकी जो है वो स्थापना हो जाए, और पृथ्वी के सबसे नजदीक इस तारे की निगरानी जो है ये आदित्य L1 करेगी। बस तैयारियां मुकम्मल हैं, कुछ समय का इंतजार है, जिसके बाद ये लॉन्च हो चुका होगा। प्रार्थना है, दुआ है कि ये बिल्कुल कामयाबी के साथ लॉन्च हो जाए और अपने उद्देश्य में जो है वो पूरा भी उद्देश्यों को पूरा करें। और इसी के साथ यहां पर फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सीपीएस नियुक्ति को चुनौती देने के मामले में 18 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश, अब सभी सीपीएस समन सर्विस माने जाएंगे। छात्रवृत्ति घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी ने हिमाचल से 4 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों को 5 दिन के ईडी रिमांड पर भेजा गया। ईडी ने 31 मार्च 2022 को 4 करोड़ 42 लाख रुपए किए थे अटैच। सीबीआई पहले से कर रही है मामले की जांच। और हिमाचल प्रदेश के मंडी से बड़ी खबर, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बहाल कर दिया गया है। 42 घंटे के बाद यातायात के लिए ये मार्ग बहाल कर लिया गया है। झलोगी टनल के पास मलबा हटाया गया और अब ये मार्ग बहाल कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल और पंजाब के मुख्य सचिव अनुराग वर्मा के साथ द्विपक्षीय मामलों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को आपदा के समय हिमाचल की सहायता करने के लिए आभार जताया। भांग की खेती को वैध करने के लिए बैठक। कल दोपहर 3 बजे राज्य सचिवालय में होगी बैठक। जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में होगी बैठक। देश के विभिन्न राज्यों का दौरा कर चुकी है समिति। विदेशों की नीति का भी अध्ययन करेगी समिति। कृषि और पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने नूरपुर के ढसोली गांव में 76 लाख रुपए की लागत से तैयार नलकूप का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रोफेसर चंद्र कुमार ने कहा कि हर घर को नल से जल और खेत तक पानी पहुंचाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में शोभला साथी ट्रस्ट ने आपदा प्रभावित 200 गरीब परिवारों को राहत सामग्री बांटी। इस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने उन्होंने कहा कि कुल विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनने के बाद उन्होंने क्षेत्र के गरीब लोगों की मदद करने के लिए पारिवारिक शोभला साथी ट्रस्ट बनाया। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण
पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं JKLH लाइव और इस वक्त एक बहुत ही अलग सी खबर आपको हम सुनाने जा रहे हैं। खबर यह है कि हीरानगर से बड़ी खबर है। सरहदी इलाका चकदा गांव में पाकिस्तानी गुब्बारा देखा गया है। जी हां, सरहदी इलाका है ये जिसका नाम है चकदा गांव। जिस इलाके में ये गुब्बारा देखा गया उसका नाम है चकदा गांव। तो चकदा गांव में एक पाकिस्तानी गुब्बारा देखा गया है। पुलिस ने पाकिस्तानी गुब्बारे को कब्जे में ले लिया है। तो एक तरफ तो अभी हमने आपको बताया कि किस तरह से चंद्रयान 3 और आदित्य L1, और अब जो ये खबर आपको हम दे रही है गुब्बारे की है, ये पाकिस्तानी गुब्बारा है। तो ये खबर आपको हम ये बता रहे हैं कि हीरानगर से बड़ी खबर है। सरहदी इलाका चकदा गांव में पाकिस्तानी गुब्बारा देखा गया है। पुलिस ने पाकिस्तानी गुब्बारे को कब्जे में ले लिया है। ये वो आप देखिए ये तस्वीर है, इस पे साफ तौर से जो लिखा है आप पढ़ सकते हैं, ये PIA लिखा है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं ये कहाँ से हो सकता है, इसके पीछे क्या सोच हो सकती है, इसके पीछे क्या कारस्तानी हो सकती है, इसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है। तो हीरानगर से बड़ी खबर है। सरहदी इलाका चकदा गांव में, सरहदी इलाका है ये, बॉर्डर से करीब का इलाका है, जहां चकदा गांव में हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर से करीब का इलाका है और उस इलाके में जिसका नाम है चकदा गांव, वहां पर पाकिस्तानी गुब्बारा देखा गया है। और जब इसकी इत्तला पुलिस को मिली तो पुलिस ने वहां मौके पर पहुंचकर गुब्बारे को कब्जे में ले लिया है और इस बारे में छानबीन शुरू कर दी है कि क्या इसके अंदर कुछ था या फिर ये कि ये कुछ इशारा था या फिर किसी तकरीबी कार्रवाई का ये कोई एक हिस्सा है। इसकी कई तरह से छानबीन की जाएगी। और मशहूर बनी महेश यात्रा का आज फलीसा से आगाज हो गया है। हिमाचल प्रदेश तक चलने वाली पैदल यात्रा 7 दिन बाद जन्माष्टमी के मौके पर हिमाचल प्रदेश के बनी महेश पहुंच जाएगी, जहां पर बनी महेश झील में हजारों अकीदतमंद डुबकी लगाएंगे, जिसके बाद 5000 फीट की बुलंदी पर वाक़ई भगवान शिव की पूजा की जाएगी। कदीम रवायत के मुताबिक बनी महेश यात्रा में शामिल अफराद का मुसलमानों के अलावा दीगर मज़ाहिब के लोग भी फूल बिछाकर इनका इस्तकबाल करते हैं। आज भी ये रिवायत जारी है। 7 दिन बाद ये यात्रा इख्तिताम पजीर होगी। यात्रा भलेसर भद्रवाह से पद यात्रा सदियों से जो हमारी परंपरा रही है, यहाँ से पद यात्रा जो है ये हिमाचल मनी महेश जाती है चंबा से होती हुई, और यात्रियों के अंदर इस यात्रा के साथ एक ऐसी भावना जुड़ी है कि यहाँ से लोग नंगे पैर ये पहाड़ों को क्रॉस करके चंबा सिटी और फिर वहाँ से भरमौर से हड़सर और फिर ऊंचे कैलाश में जो पैदल यात्रा जाती है, एक बड़ी भावना के साथ और लोग बड़ी हर्षोल्लास के साथ इस यात्रा को मनाते हैं और इस यात्रा में बढ़ चढ़ के यात्रु जो है वो हिस्सा लेते हैं। यात्रा से यहाँ तो एक तो सबसे बड़ी जो जिस इलाके से जाती है हमारा यहाँ हिंदू मुस्लिम कल्चर भाईचारा जो है इसको बहुत बल मिलता है। अभी भी मैं आपको बताऊँ, आप थोड़े ऊपर रोड पे मिले, मुझे लगता है 50 लोगों ने अभी तक मुबारक दी है कि हमारे मतलब जो है यहाँ अपने जो भलेस का जो भाईचारा है इसकी एक मिसाल जो यहाँ पर सदियों की है, भलेस वाले लोगों का देश, एक तो इसकी एक मिसाल मिलती है और दूसरा जो है लोगों का धर्म के प्रति आस्था जो है हमारे पूर्वजों से चली आ रही है, जिसमें यहाँ के हर समुदाय के लोग जो हैं हमारे साथ मिल करके इस यात्रा में हमारी शोभा बढ़ाते हैं। हमारी यात्राएं तब भी नहीं रुकी जब मिलिटेंसी अरूज पे भी होती थी, तब भी हमें अदर समुदाय के लोगों ने पूरा प्रोटेक्शन दे करके अपना खुद साथ दे करके इस यात्रा को कामयाब करने में हमारा सहयोग किया है। तो मैं आपके माध्यम से तमाम यात्रियों के लिए शुभकामनाएं कहता हूँ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।